Hello students. Now my today's topic is female reproductive system in human being. तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग में कैसा होता है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, क्या क्या उसके ऑर्गन्स हैं और किस तरह से जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो दो जो ओवरीज होती हैं, ठीक है, तो so this is फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हम लिखे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो इनको हम बोलेंगे फीमेल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ओवरी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इनफंडिबुलम, इसको बोलेंगे एम्पुला, इसको बोलेंगे ईस्थेमस, इसको हम बोलेंगे यूट्रीन पार्ट। इन सभी को मिला के इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे, या इसको बोलेंगे ओविडक्ट। ओके, दिस इज ओविडक्ट। इसके बाद ये मेजोरियन टिश्यूज होते हैं या लिगामेंट्स जो इसको यूट्रस को और ओवरी को हेल्प करके रखते हैं। ये जो है पेरीमेट्रियम है, सेंटर में मायोमेट्रियम और अंदर वाली साइड एंडोमेट्रियम। ठीक है, यहाँ पे सर्वेक्स है, ये तीनों मिलके यूट्रस बोलते हैं इनको। सर्वेक्स है, ये जो है वेजाइना है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉल जो है पोल लाइक स्ट्रक्चर होती है, हम इसको हाइमेन बोलते हैं। ठीक है, ये तो इधर से चलो अच्छी तरह से आपको नहीं दिखेगा, और यहाँ से जो है बाहर से जो हम वल्वा इसको पढ़ेंगे। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसके पार्ट्स में अगर हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले ओवरी कितनी होती हैं, ए पेयर होता है, ए पेयर ऑफ ओवरीज होती है। उसके बाद ओविडक्ट होता है, उसके बाद यूट्रस होता है, उसके बाद सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है, वल्वा होता है, उसके बाद जो है जो बाहर जो है मोन प्यूबस। ठीक है, इसमें मोन प्यूबस होता है, एक जो है लीबिया माइनोरा और लीबिया मेजोरा। ठीक है, इसमें एक हाइमन भी होता है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, सो दीज आर ऑल द
पार्ट्स, और इसके बाद हम इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्रेस्ट्स को भी हम स्टडी करते हैं कभी कभी। वाई? बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्रेस्ट भी की डेवलपमेंट भी उसी समय में होती है जिस समय इन सभी ऑर्गन्स की होती है। और सेकंड, रिप्रोडक्शन में ब्रेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है इनिशियली, जो उसकी इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए और उसकी इफेक्टिव ग्रोथ के लिए। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, इसको मैं सबसे पहले बता, ऑवरीज है, दे आर द साइज ऑफ एलमोंड, स्मॉल एलमोंड साइज होती है, और ये प्यूबिक रीजन में होती है। आपको मैं बताऊं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, टेस्टिस आर हैंग आउटसाइड द बॉडी इन बिटवीन द अपर जॉइंट ऑफ द लेग्स। टेस्टिस जो बॉडी के बाहर आते हैं, पहले जो है डेवलपमेंट जब होती है 7th मंथ के आसपास, टेस्टिस अभी अंदर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्विनल कैनाल एक होती है, वहाँ से टेस्टिस को पुश करके आउटसाइड द बॉडी आ जाते हैं, एंड दे आर सीन हैंग इन बिटवीन द अपर जॉइंट ऑफ लेग्स। एंड सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस जो टेस्टिस व्हेन दे आर आउटसाइड द बॉडी, व्हेन दे आर हैंग इन ए पाउच व्हिच इज कॉल्ड स्कॉटम या स्कॉटल सैक। जो टेस्टिस हैंग होते हैं उनको स्कॉटम या स्कॉटल सैक कहते हैं, और ये जो है दे आर हैंग इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर टेम्परेचर स्लाइटली बिलो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सो 34 और 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इफेक्टिव टेस्टिस जो है वर्क करते हैं। बट सेम इज नॉट द केस इन ओवरीज। Ovaries are located inside our body and hence they work at the normal body temperature of human being, ठीक है। प्यूबिक रीजन में होती है, स्मॉल होती है। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या? दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, बिकॉज इनके अंदर जो है एग्स बनते हैं, ठीक है, एग्स बनते हैं। और दूसरी बात जो है, इनके अंदर हार्मोन जो है, हार्मोन्स भी HRMONES हार्मोन भी स्ट्रीक होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। These are the hormones which are produced inside the ovaries. तो प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, जो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। एस्ट्रोजन जो है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन रखता है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या है कि नया एग बनना, और जो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फीमेल बॉडी में, वो सारे के सारे इस हार्मोन की वजह से आते हैं। तो प्रॉपर फीमेल गेट जो है, इट इज ब्रॉट बाय द effect of estrogen hormone which is present in which is released from the ovary of the female, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे जो हार्मोन्स का फंक्शन है, जब हार्मोन्स का रिलीज, ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कहाँ से आता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। एंड लिटिनाइजिंग हार्मोन भी यहाँ से आते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा जो एग्स की प्रोडक्शन है, ये अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स होता है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यहाँ से ओविडक्ट है, ओवरी में जब ये बन जाएगा, जब एग रिलीज होगा, द एग इज रिलीज एंड इट इज कैप्चर्ड। ये जो मैं फिमरे बता रहा हूँ ना मैं, तो फिमरे की शक्ल एक्चुअली इस तरह से होता है, इस तरह से होता है ये, और यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से ये होंगे, छोटा सा सुराख होता है, उसको ओस्टिया बोलते हैं। एंड थ्रू द ओस्टिया एग इज कैप्चर्ड एंड टेकन इनसाइड। तो इस ऐसे जैसे ये एग्स है, जब ओवरी ने एग रिलीज करना होता है, तो जो फिमरे हैं ओवरी के ऊपर इस तरह से मूवमेंट कर रहे होते हैं, और जैसे ही एग जो निकलता है उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन होते ही when the egg is released from the ovary during ovulation, the egg is captured by the fimbriae and is taken into the oviduct through ostia. तो ostia and fimbriae help in the collection of the egg released from the ovaries, and that egg जो है ultimately reached in the ampulla region of the oviduct. Ampulla region is an ideal environment to undergo fertilization of the egg, और इसलिए स्पर्म जो है यहाँ से ट्रैवल करके आता है एम्पुला रीजन में, एंड यहाँ पे एग को फर्टिलाइज करता है। जब एग फर्टिलाइज हो गया, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग आता है उसको हम जो है बन जाता है। उसको एग जब फर्टिलाइज हो गया, उसके बाद क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट यहाँ से आता है स्टमस के जरिए, यूट्राइन पार्ट के जरिए, इस जगह पे कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियम में जाके एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। जब ये एडजस्ट हो जाएगा तो हम उसको इम्प्लांटेशन बोलेंगे, एंड दैट जाइगोट इज एडजस्टेड इनटू द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, एंड अल्टीमेटली द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट या एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इनसाइड द यूट्रस ऑफ द फीमेल। इसलिए यूट्रस ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड वॉम्ब,
इसको वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्रस के जो मसल हैं दे आर हाईली इलास्टिक मसल्स, और ये जो है दे इंक्रीजेस या दे हैव हाई जो है इलास्टिसिटी, एंड ये जो इन द साइज ऑफ द यूट्रस इंक्रीजेस अबाउट 300 टाइम्स देन द नॉर्मल। जो नॉर्मल साइज होता है 300 टाइम्स जो साइज इंक्रीज होता है व्हेन द फीमेल हैज मंथ बेबी इन हर वॉर्म ऑफ 9 मंथ। 9 महीने का बच्चा होता है उस समय बहुत ज़्यादा जो है इसका जो है ये स्ट्रेच हो गए होते हैं। इसके बाद जो हम यहाँ पे जो है 9 मंथ कंप्लीट होगा, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो है बच्चा जो है डिलीवर होता है, ठीक है। तो ये सर्विक्स जो है दे हैव वेरी जो है स्ट्रेंथफुल मसल्स, देयर आर स्ट्रेंथफुल मसल इन द सर्विक्स विच कैन होल्ड द वेट ऑफ द बेबी, ठीक है। और इसीलिए द सर्विक्स इज कॉल्ड माउथ ऑफ द यूट्रस, ठीक है। इसके बाद जो नीचे रिप्रोडक्टिव कैनाल भी कहते हैं, इसको वेजाइना कहते हैं। इट इज रिप्रोडक्टिव कैनाल, इन दिस कैनाल कॉपुलेशन टेक्स प्लेस एंड सीमेंस आर डिपॉजिटेड ड्यूरिंग कॉपुलेशन। यहाँ पे सीमेंस को डिपॉजिट किया जाता है, एंड ड्यू टू द एस्पायरेशन ऑफ दिस cervix and activities of this vagina the sperms are propelled upward, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जब हम इस तरह से देखेंगे कि जैसे इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हम स्टडी करते हैं, तो आपको पता है आवरी में 2 तरह के फ्लैप्स होते हैं। एक बाहर का फ्लैप होता है, ठीक है, इसको लीबिया मेजोरा बोलते हैं, और अंदर वाला जो पिंकिश फ्लैप है इसको हम बोलते हैं लीबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं इसको? लीबिया, ठीक है। इसके जॉइंट पे एक छोटा सा इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, इस इरेक्टाइल ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? इसको क्लिटोरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिटोरियस बोलते हैं। इट इज homologous to penis and it gives pleasurable sensation to the females during coitus activities. So this is, और यहाँ से नीचे जो है आप देखोगे कि देयर इज ए स्मॉल पोर, जो है यहाँ से जो है यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग होती है। इसके जो नीचे जो ओपनिंग है यहाँ पे वेजाइनल ऑरिप्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड वेजाइनल ऑरिप्स, ठीक है, ठीक है। और ये सारा का सारा डिप्रेशन को वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? VESTIBULE, वेस्टिब्यूल रीजन। इट इज अ डिप्रेशन विच इज प्रेजेंट बिटवीन दिस मस्कुलेचर्स, ठीक है। यहाँ से वेजाइनल ऑरिप्स होता है। इस वेजाइनल ऑरिप्स के जस्ट अंदर देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन, ठीक है, विच इज परफोरेटेड इन नेचर। परफोरेटेड होती है सो दैट मेंस्ट्रुअल फ्लो कैन कम आउट, एंड दिस देयर इज अ स्मॉल मेम्ब्रेन इनसाइड दिस वेजाइनल ऑरिप्स विच इज कॉल्ड हाइमन। इसको क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। द हाइमन इज अ थिन मेम्ब्रेन विच गेट्स टॉर्न अवे ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये जो है दिस इज द साइन ऑफ वर्जिनिटी इन फीमेल, बट इट इज नॉट ऑलवेज, बिकॉज सम इन सम केसेस ड्यू टू हॉर्स राइडिंग, बाइसाइकिलिंग, इट मे गेट टॉर्न अवे, एंड इट जो है शुड नॉट बी द बेस फॉर वर्जिनिटी ऑफ ए फीमेल। तो दिस इज the hymen. So these are the all the reproductive organs associated with female reproductive tract. और यहाँ से जो है जो copulation होता है, जो बाहर जो है vaginal orifice है, वो यहाँ पे जो है this region is called mons pubis, and mons pubis has pubic hair. Pubic hair जो है होते हैं, and this region is called mons pubis. So this is all about female reproductive system in ह्यूमन बीइंग में किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। और आपको मिलता हूँ इन ओवरीज में जो है एग निकलते हैं, एग निकलने का जो है टाइम है वो एक टाइम ख़त्म हो जाता है, एंड दैट इज मार्क्ड बाय मेनोपॉज। बट स्पर्म की प्रोडक्शन जो है ख़त्म नहीं होती है। दाव हम ये कह सकते हैं, दाव इट्स रिलीज जो है प्रोडक्शन डिक्रीजेज विद टाइम, बट दे keep on continuous they keep on producing throughout the life in a mature male, ठीक है। This is all about the female reproductive system in human being. Thank you.